इलेक्ट्रिक बाइक। एक गांव में अमित और जयेश नाम के दो दोस्त रहते थे। अमित बहुत काला होने के कारण जयेश उसको कालिया, अरे ओ कालिया कहकर बुलाता था। एक दिन जयेश ने देखा, कालिया मेरा नया गाड़ी कैसा है, मेरा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। अरे वाह, बहुत अच्छा है तुम्हारा स्कूटर, मगर ये तुम्हारा स्कूटर लड़कियों का स्कूटर जैसा दिख रहा है। चुप करो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और मुझे बहुत पसंद है। हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है तुमने? कल परसों को सुना था कि जिसका घर में इलेक्ट्रिक बाइक है उनका पावर बिल बहुत ज्यादा आता है, अब तुमको भी आएगा बिल, कहकर उसे चिढ़ाकर वहां से चला गया। हे भगवान, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा तो क्या करूंगा, मेरी बस की बात तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहकर उस रात को चुपके से कोई भी देखे बिना स्कूटर को लेके पड़ोसियों के घर में चार्जिंग पर लगा दिया। अगले दिन जयेश अपनी नई स्कूटर पर अच्छे से इधर से उधर घूमने लगा। अमित उसे देखकर, हाँ, नया स्कूटर है ना, बहुत मजा ले रहा है, जब पावर बिल आएगा ना तब साले के पास मजा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, सोचा। थोड़े दिन के बाद जयेश के पड़ोसी अजय अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखकर चौंक गया। ये क्या है, इतना ज्यादा बिल, कहकर अपनी बीवी को पूछा, क्या इस्तेमाल कर रहे हो जी जो इतना बिल आया है? क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? हमारा घर इंद्र भवन समझ रखा है क्या? कुल मिलाकर हमारे पास 2 फैन और 2 लाइट है। ऐसे बोल रहे हो जैसे कि हमारे पास एसी है। ठीक है, जो अभी का बिल ही नहीं भर पा रहे हो, अगर एसी लगाओगे तो क्या होगा, कहकर चली गई। मैं क्या पूछ रहा हूँ और वो क्या बोल रही है, बिल के बारे में पूछे तो इतना गुस्सा, छी छी, मेरा दिन खराब है, कहकर चला गया। अगले दिन अमित जयेश को देखकर, क्या रे जयेश, मस्त घूम रहे हो स्कूटर पे, आया है क्या तुम्हारे पावर बिल? तू भी ना यार, मुझे डराने के लिए बोल दिया है, लेकिन इतना बिल तो आया ही नहीं। ज्यादा बिल नहीं आया है तो अजीब बात है, चल देखते हैं, अगले महीने तो उसका बिल बम जैसा फटेगा, कहकर मन में सोचा। उस रात को जयेश, अगर रोज एक ही घर में चार्जिंग करूंगा तो शक हो जाएगा, अभी दूसरा घर में करना पड़ेगा, कहकर दूसरों के घर में चार्जिंग करना शुरू किया। थोड़े दिन के बाद जयेश को इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। तब अमित आके उसे पूछा, अरे भाई, बिल आया है क्या? क्या है, हमेशा बिल कितना आया कहकर पूछ रहे हो, हमेशा की तरह इस बार भी कम आया है। ये क्या हो रहा है, हमेशा वही बिल तो नहीं आना चाहिए, कहकर मन में सोचा। उसी टाइम में बाजू वालों को भी करंट बिल आया था। हे भगवान, ये क्या हो गया है, पिछले महीने हम सब तो घर में भी नहीं है, टूर में होने के बावजूद भी इतना बिल आया है, कुछ तो गड़बड़ है। तब अमित को सब पता चल गया। अरे वो कंजूस इतना कांड करके बैठा है, बाजू वाले घर में चार्जिंग लगाते हो, बताता हूँ बेटा तुमको, सोचा। भाई, तुम क्यों बिल ज्यादा आएगा सोचकर इतना परेशान हो रहे हो? मेरे घर में देखो भाई, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से वायर खींचकर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया से मुफ्त में मिल रहा है ना। अरे हाँ, कितना अच्छा सलाह दिया है तुमने, लेकिन मुफ्त में पावर को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए ना, बहुत गलत है। उस रात को जयेश ट्रांसफार्मर के पास स्कूटर को चार्जिंग करूंगा सोचकर ट्रांसफार्मर के अंदर स्कूटर का प्लग लगाया। बस जयेश को शॉक लगकर नीचे गिर गया। एक गांव में प्रताप कहकर एक नौजवान था। उनको बच्चे बहुत पसंद थे। उनके कमाई में हर बार कुछ पैसों से खिलौने खरीदकर बच्चों को बांटकर खुश होता था और बच्चों को भी वो बहुत पसंद था। उस गांव में एक बड़ा मैदान था। प्रताप उस मैदान में एक जेंट व्हील के मशीन का ऑपरेटर का काम करता था। एक बार एक गरीब बच्चा उधर आकर, भैया भैया, मैं जाइंट व्हील चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाकर चढ़ो। वो बच्चा तब जेंट व्हील चढ़कर चक्कर मारते हुए बहुत खुश होने लगा। इतने में उधर उनका ऑनर आकर, क्यों रे प्रताप, आज कलेक्शन कैसे हुआ? तब प्रताप पैसे देकर, ये लीजिए भैया जी, आज का कलेक्शन, कहकर दिया। इतने में वो बच्चा उधर आकर, भैया बहुत धन्यवाद, मैं जाइंट व्हील पर बहुत एंजॉय किया, अगले बार कभी भी पैसा आए तो मैं आपको देता हूँ, कहकर उधर से चला गया। वो देखकर जेंट व्हील का ऑनर प्रताप से, क्यों रे, मैं यहाँ कोई धर्मशाला चला रहा हूँ क्या? ऐसे कितने लोगों को मुफ्त में चढ़ा रहे हो? जाने दीजिए ना, बच्चा है, उनका ख्वाहिश है कि वो चढ़े, बस मैंने चढ़ने दिया। पैसे किसी और का और आनंद किसी और का,
फिर एक बार ऐसे काम किया तो नौकरी से निकाल दूंगा, ध्यान से रहना। अगले दिन प्रताप हर रोज की तरह जेंट व्हील को क्लीन कर रहा था। जेंट व्हील को एक जगह जंग लगा हुआ देखकर और मन में, अरे इस जेंट व्हील को सर्विस कराना है, नहीं तो जंग फैलकर टूट जाएगा, सोचा। और ऑनर के पास गया और उनसे, भैया जी हमारे जेंट व्हील को जंग लग गया है, नट्स और स्क्रूज भी खराब हो गए हैं, जितना जल्दी हो सके सर्विस करवाने से अच्छा है। क्यों रे, मालिक तुम हो कि मैं? मुझे मालूम है कि कब करवाना है। तुम उसे चलाकर पैसे वसूल करो और रोज उनको क्लीन करो, इतना तक करो बस, समझे? कहकर उधर से चला गया। प्रताप ये बात बहुत बार बोलने लगा, लेकिन वो मालिक तो उनका ध्यान नहीं दिया। एक बार प्रताप जेंट व्हील चढ़ने के लिए आए लोगों से, देखिए आप इस जेंट व्हील पर मत चढ़िए, बहुत जंग लग गया और टूट जाने का संभावना ज्यादा है, कहकर चेतावनी देने लगा। वो बात सुनकर ऑनर प्रताप से, क्यों रे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे व्यापार को डुबा देना चाहते हो क्या? नहीं साहब, ये तो टूट जाएगा लग रहा है, आप तुरंत सर्विस नहीं किए तो ये टूटकर लोग नीचे गिर जाएंगे और बहुत खतरा भी हो सकता है। अरे अगर तुम 1 मिनट के लिए भी यहाँ ठहरा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा मुझे भी मालूम नहीं है। मेरे धंधे को खराब करने वाले तुम होते कौन? निकल जाओ इधर से, कहकर उनको उधर से निकाल दिया। उस शाम को प्रताप एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहा था, तो बच्चे आकर प्रताप से, भैया अब चिंता मत करो भैया, आप ये सब हमारे भलाई के लिए ही कहा, कि अगर हमको समझ में आया, लेकिन तुम्हारे मालिक को समझ में नहीं आया, उनको बहुत घमंड चढ़ गया है भैया। तुम भी उनके जैसे कुछ तैयार कर सकते हो ना, हम भी बहुत खुश होकर चढ़ेंगे। जेंट व्हील बनाने के लिए बहुत पैसे खर्चे होते हैं, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। भाई क्यों बनाना है, और कुछ बना सकते हो ना। तब प्रताप हाँ कहकर बहुत सोचने लगा और उस रात भर इधर उधर घूमने लगा। उनको एक विचार आया। तब वो उनके दोस्त के मदद से एक सुतलिया कार को तैयार किया। अगले दिन वो कार गांव में घुमाने लगा तो लोग उनको देखकर हैरान हो गए। बच्चे तो अरे वाह, ये तो बढ़िया है, कहकर उस कार के पीछे दौड़ने लगे। प्रताप तब वो सुतली कार को जेंट व्हील के पास लेकर गया। जेंट व्हील चढ़ने के लिए आए लोग उस कार को देखकर, अरे वाह ये कार तो बढ़िया है, इस पर एक बार तो चढ़ना है, कहकर उस कार पर चढ़ने लगे। ऐसे कुछ ही दिनों में प्रताप उस कार में चक्कर मारते हुए अच्छा पैसा कमाने लगा। ये देखकर वो जेंट व्हील का मालिक, ये प्रताप तो मेरे व्यापार को गिराने के लिए ऐसे किया, तुरंत इसका कुछ करना होगा, सोचकर पुलिस को बुलाया और ऐसे से, कैसे सर, देखा आपने, बहुत कम गुणावत से बनाया हुआ कार में ये प्रताप बच्चों को चढ़ाकर चक्कर मार रहा है, अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन है? आप तुरंत उसको अरेस्ट कीजिए, उनका व्यापार को रोक दीजिए। मुझे अरेस्ट करने से पहले उनका जेंट व्हील को भी एक बार जांच कीजिए ऐसे सर, आपको पता चल जाएगा कि किसका गुणावत ज्यादा है। ऐसे तब दोनों को परीक्षा किया और अधिकारी तो प्रताप का कार ज्यादा गुणावत है कहकर तय किए और जेंट व्हील को जंग लगकर टूटने के लिए तैयार है कहकर उस जेंट व्हील ओनर को अरेस्ट कर लिए। राहुल और किरण नाम के 2 दोस्त थे। राहुल स्विमिंग में एक्सपर्ट था, इसीलिए उसने एक स्विमिंग पूल अकेडमी खोला और सभी को स्विमिंग सिखाता था। किरण एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने एक मिनी ट्रेन तैयार किया जिसको वो पार्क में रख के सभी को मनोरंजित करता था। एक दिन दोनों गांव के बीच में बैठकर बातें करते रहते हैं। क्या भाई, कैसे चल रहा है तुम्हारा धंधा? ठीक है भाई, अभी अभी धंधा चालू किया है, एक नया ट्रेन तैयार करने की सोच रहा हूँ। और तेरा कैसा चल रहा है? एकेडमी ठीक ठाक चल रहा है, लोग भी ज्यादा हो रहे हैं, तो जल्द ही एक नया ब्रांच खोलने का सोच रहा हूँ। इतने में एक पुलिस वाला अपनी जीप के साथ वहाँ अनाउंसमेंट करता है, गांव वालों, सभी की क्षेमा के लिए सरकार कल से लॉकडाउन का निर्देश देती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और अन्य व्यापार को बंद रखने का आदेश दिया गया है, नहीं तो महामारी वायरस हम सभी में फैल सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। कृपया करके इसमें हमारा सहयोग दें, कहकर अनाउंसमेंट करता है। किरण ये सुनकर, ये क्या भाई, अभी तो तरक्की कर रहे थे, इतने में धंधा बंद करने को बोलेंगे तो कैसा चलेगा?
इस समय में धंधे से ज्यादा जान प्यारी है दोस्त। जिंदा रहे तो फिर से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। 4 महीने बाद न्यूज रिपोर्टर लॉकडाउन को व्यवस्थित ढंग से हटा रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने अपने व्यापार खोल सकते हैं, कहकर समाचार देता है। राहुल तब किरण को कॉल करके, मेरा पूरा व्यापार का नुकसान हो गया। 3 महीने व्यापार में रोक के कारण मेरे बचाए हुए सारे पैसे खर्च हो गए। अब व्यापार शुरू होगा, कैसे होगा भगवान जाने। हाँ भाई, कल से मैं भी धंधा शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे रहेगा। अगले दिन राहुल उसके एकेडमी को खोलकर लोगों के आने की राह देखता है, लेकिन कोई नहीं आता। किरण भी अपना मिनी ट्रेन खोलता है, लेकिन उसमें कोई नहीं चढ़ता। शाम को दोनों मास्क पहनकर गांव के बीच में बैठते हैं। भाई किरण, इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोगों ने मेरे एकेडमी में आना बंद कर दिया है। 1 या 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं आ रहा। फोन करके बुलाया तब भी नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्विमिंग कैसे करना है पता नहीं चल रहा। हर किसी को एक स्विमिंग पूल थोड़ी ना दे सकता हूँ, मुश्किल होगा ना। सही बोल रहे हो भाई, मेरे ट्रेन में भी कोई नहीं चढ़ रहा। पार्क में आने वाले लोग वायरस के फैलने के डर से मेरे ट्रेन में नहीं चढ़ रहे। ऐसे में मेरी कमाई कैसे होगी बोलो। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो दोनों बहुत सोचने लगे। किरण को तब एक आइडिया आता है। भाई क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करें। मैं अपनी बोगी को स्विमिंग पूल में बदल दूंगा। हर एक बोगी एक स्विमिंग पूल होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। तुम अपनी बोगियों को वाटरमेलन के आकार में बदल दो, छोटे बच्चे भी आएंगे, यही मेरी आशा है। आइडिया पसंद आने पर राहुल और किरण रात भर मेहनत करके एक वाटरमेलन स्विमिंग पूल तैयार करते हैं। राहुल अगले दिन उस ट्रेन को पार्क में रखकर, आइए आइए साहब आइए, अब सभी अपने अपने स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, कहकर चिल्लाने लगता है। उस पार्क में आए हुए सभी लोग तब, अरे हर एक को अपना अपना स्विमिंग पूल, ये तो बढ़िया है। सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रख सकते हैं। ऐसे तो बिना हिचकिचाहट के मैं तैर सकता हूँ, सोचकर एक एक करके सभी आने लगते हैं। आइडिया अच्छा होने के कारण सभी वहां आने लगते हैं। ऐसे राहुल और किरण अपने व्यापार को फिर से आगे बढ़ाने लगते हैं।